साचों को तो झूठा बतावे और इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अगर वैश्विक लेवल पे बात करें तो हमारे गुरुदेव भगवान वो सच्चे संत हैं जिनकी प्रत्येक बात को लोग झूठ मान रहे हैं, शास्त्रों से प्रमाणित करके दिखा रहे हैं, फिर भी लोग उवाबाई बकते हैं। तो साचियों को तो झूठा बतावे और ये झूठे वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाचे पुराण 18, जड़ की पूजा करें भूल गए सृजनहारा। जो वेदों को हाथ में लेके चलते हैं और दुनिया को पत्थर पुजारी बना दिया। अब वेदों में कहीं लिखा है कोई पत्थर की पूजा करना, माता मशाणी की पूजा करना? उनको दुनिया ज्ञानी मान रही है, परम ज्ञानी मान रही है। उन झूठों के ऊपर विश्वास करके बैठी है दुनिया। उन झूठों ने कह दिया कि कुंभ में जाके डुबकी लगा लो, पाप कट जाएंगे। दुनिया दौड़ पड़ती है, भले आते जाते मर जाओ। और जो सच्चा है, जो परम संत है, वो करा घर बैठ के भक्ति करो, नाम दीक्षा ले लो। नहीं, ये काम नहीं हो सकता। इस विधि से हमारे पाप नहीं कट सकते। हमारे पाप तो तब कटेंगे जब हमारे परिवार का एक आधा कोई मर लेगा। हाँ, अब हमारे पाप कट गए। और अगर संगत के लेवल पे देखें तो संगत जो झूठे हैं, जो गुरु को परमात्मा नहीं मान रहे, नाम दीक्षा भी ले रखी है, मर्यादा तोड़कर सारे ज्ञान विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो बाकी संगत ने उन झूठों का एतबार कर लिया। उन कोऑर्डिनेटरों का, गुरुजी के बेटा बेटियों का, भाई बंधुओं का संगत ने एतबार कर लिया, जो सारे कर्म गुरुजी के ज्ञान विरुद्ध कर रहे हैं। लेकिन वो लाखों की संगत नहीं समझ पा रही। जैसे ये लाखों की करोड़ों की दुनिया सतगुरु रामपाल जी को नहीं समझ पा रही, सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को नहीं समझ पा रही, उसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी की लाखों की संगत, साध संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहनों के इन विचारों को नहीं समझ पा रही। और इनकी आंखों के सामने गुरुजी के सत्संगों के विरुद्ध जो कुक्रम गुरुजी के बेटा कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं, आंखों देखकर भी संगत विचार नहीं कर रही। उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि हम इनको कुछ बोलें, क्योंकि काल बुद्धि पे बैठा है। वो पर्दा अभी हटा नहीं अज्ञान का, जो ये नीर खीर का निवेरा कर सकें। तो दुनिया वालों की जो हालत गुरुदेव को लेकर है, गुरुदेव के ज्ञान को लेकर है, संगत की वही हालत सत्सेवकों को लेकर है। तो भाई, जिस दिन ये दुनिया समझेगी उस दिन ये संगत समझेगी, और दुनिया जिस दिन समझेगी उस दिन उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। और जिस दिन ये संगत समझेगी कि हाँ, हम गलत थे, हमारे कोऑर्डिनेटर गलत थे, गुरुजी का परिवार गलत था और ये सत्सेवक बिल्कुल सही कह रहे थे, उस दिन संगत के हाथ कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि परीक्षा पूरी हो चुकी होगी, आपके हाथों से नोटबुक छीन ली गई होगी। अब तो उसको चेक करके रिजल्ट पेश करना बाकी रहेगा। इसलिए शुक्र उन भगत भाई बहनों को मनाना चाहिए जिनको परमात्मा ने समय से पहले साथ संगति से जोड़ दिया। और हम शुक्रम करके हर प्रकार से भक्ति मर्यादाओं में रहकर, गुरु को इष्ट मानकर, नेक नीति से हम जिस प्रकार भक्ति कर रहे हैं, हमसे गुरु अति प्रसन्न है, अति प्रसन्न। क्या कह रहे हैं परमात्मा? परमात्मा कहते हैं झूठा सच्चा मान रहे तुम 600 साल पहले कहा करते, और आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले तो यही हालत थी। कोई भी मानने वाला नहीं था, दास के साथ कोई सहयोग नहीं कर रहा था। क्या करें परमात्मा कि बच्चों, 650 साल पहले भी यही हालत थी। परमात्मा सच्ची कहा करते थे और कोई उनका साथ नहीं देता था। सब उनको बुरा बुरा कहते थे, क्या बोलता है, उठ पटांग बोल रहा है। और गुरुदेव कह रहे बच्चों, वर्तमान में भी 30 साल पहले, 25 साल पहले यही हालत थी, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था। जबकि 25 साल पहले तो गुरु का पूरा परिवार उपदेशी था, गुरु का भाई भी उपदेशी था। लेकिन खुद गुरुजी का छोटा लड़का मनोज अपने इंटरव्यू में कह रहा है कि जिस समय हमारा बाप गांव-गांव जाकर अपनी नौकरी को छोड़कर, परिवार को छोड़कर संघर्ष कर रहा था, गांव जाकर सत्संग कर रहा था, पाठ कर रहा था, लोगों की गालियां खा रहा था, डले खा रहा था, उस समय तो हम दोनों भाई, मैं मनोज और मेरा बड़ा भाई साहब वीरेंद्र, उस समय गुरुजी के बड़े लड़के की शादी भी हो चुकी थी, बालक नहीं था, कोई बच्चा नहीं था वो। उस समय ये दोनों भाई
ये किराने की दुकान चला रहे थे 1998 में, और महीने का 1 से 1.5 लाख रुपया कमा रहे थे। अब इनके घर में तो माया आ रही थी, इनको क्या लेना था ना, हमारा बाप जाए बाढ़ में, हमें तो पैसा चाहिए, माया चाहिए। तो गुरुदेव सही कह रहे हैं कि बच्चों आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले यही हालत थी। इस दास का कोई भी साथ नहीं दे रहा था, ना गुरुजी का भाई साथ दे रहा था, ना गुरुजी के दोनों बेटे उनका साथ दे रहे थे, ना दोनों बेटियां साथ दे रही थी, ना उनकी पत्नी उनका साथ दे रही थी। पत्नी तो उल्टा गुरुजी का विरोध किया करती थी। गुरुजी से नाम लेने के बाद भी जब गुरुजी ने घर छोड़ दिया और नौकरी छोड़ दी, तो गुरुजी की पत्नी ने तो गुरु का बहुत विरोध किया है। जो आज इन आश्रमों में सब्जी की बाल्टी लेके घूमती है ना, तुम्हारे को बहुत बड़ी वो भगत दिखाई देती है। गुरुजी की नाक में नाथ डाल रखी थी, लेकिन इस परमात्मा ने आप और हम आत्माओं के कल्याण के लिए किसी की नहीं सुनी और निकल पड़े परमात्मा सत्संग के लिए। नौकरी भी छोड़ दी भगवान ने, पीछे मुड़ के नहीं देखा उस परिवार की तरफ, क्योंकि वो रिजेक्टेड था वो परिवार, मालूम था परमात्मा को। तो आज ये लाखों की संगत उस रिजेक्टेड परिवार के पीछे आंखें बंद करके चल रही है। आज ये गुरुजी का परिवार जो आपको इन आश्रमों में घूमता फिरता दिखाई देता है ना, ये केवल माया के कारण, माया, पैसा। आप संगत वाले कल को इनको ज्योति पाठ का पैसा देना बंद कर दो। आप संगत वाले कल को गुरुजी के परिवार को इन आश्रमों में जाके दान पेटियों में ज्योति पाठ का पैसा देना बंद कर दो। आप इनके पीले पर्चों को मानना बंद कर दो। ज्ञान आधार से कहो कि भैया गुरुजी ने सत्संगों में कभी नहीं कहा ये कुकर्म करने के लिए, हम नहीं तुम्हारा साथ देंगे। लठ लेके तुम्हारा स्वागत करेंगे आश्रमों में, लठ लेके तुम्हें घुसने भी नहीं दिया जाएगा। जिनके पीछे आज तुम आंख बंद करके चल रहे हो, ये सब काल के दूत है, काल के दूत।